एस्टेट की परीक्षा के दूसरा दिन दूसरी शिफ्ट शुरू हो गई है। दूसरी शिफ्ट में लेवल 1 पीआरटी के लिए एग्जाम शुरू हो गया है। 280 केंद्रों पर करीब 82,917 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। तो परीक्षा देखिए 3 बजे शुरू होनी थी, अब 3 बज चुके हैं, यानी कि परीक्षा जो है वो शुरू हो गई है। एस्टेट की परीक्षा का आज दूसरा दिन और दूसरे दिन दूसरी शिफ्ट शुरू हो गई है। पहली शिफ्ट आज सुबह 10 बजे हुई, जो कि 12:30 बजे तक एग्जाम कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब दूसरी शिफ्ट हो रही है, यानी कि 3 बजे से एग्जाम शुरू होना है, शुरू हो चुका है। 5:30 बजे तक एग्जाम जो है अभ्यर्थी दे सकेंगे। 2.5 घंटे का ये ड्यूरेशन है एग्जाम का। पहली शिफ्ट खत्म, दूसरी शिफ्ट शुरू हो गई है। तो ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से सीटी की परीक्षा के दौरान आपने देखा तमाम व्यवस्थाएं अभ्यर्थी को दी गई हैं, इसके अलावा जितनी तमाम सुविधाएं उनको दी गई, वैसी ही व्यवस्थाएं एस्टेट परीक्षा को लेकर भी देखी गई। जमीनी स्तर पर हमने आपको दिखाया और बताया कि संवाददाता जहां जहां जिस जिले से आपको अपडेट हम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए एस्टेट की जो परीक्षा है अब वो दूसरी शिफ्ट शुरू हो गई है और जब ये खत्म होगी तो एस्टेट की परीक्षा खत्म हो जाएगी, क्योंकि 2 दिन के लिए परीक्षा आयोजित की गई। कल पहला दिन, आज दूसरा दिन। कल एक शिफ्ट में एग्जाम हुआ, 3 बजे एग्जाम शुरू हुआ, 5:30 बजे पहली शिफ्ट का एग्जाम खत्म हुआ कल। और आज दूसरा दिन है एस्टेट की परीक्षा का। पहली शिफ्ट खत्म हो गई है, दूसरी शिफ्ट शुरू हो गई है, 3 बजे से एग्जाम शुरू हो गया। ये 3 तस्वीरें देखिए, चरखी दादरी, अंबाला, गुरुग्राम की तस्वीरें। जो अभ्यर्थी हैं किस तरीके से उनकी चेकिंग जो है की जा रही है, क्योंकि ये बेहद जरूरी हो जाता है ऐसे में कि कोई अभ्यर्थी नकल न कर सके, तो उसको लेकर तमाम सुरक्षा व्यवस्था भी की गई। अभ्यर्थियों को जिस तरीके से चेकिंग की जा रही है आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। अंबाला, गुरुग्राम, चरखी दादरी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो ये परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, जो परीक्षार्थी हैं उनकी चेकिंग भी की जा रही है। तो फिलहाल आपको बता दें कि पीआरटी यानी कि लेवल 1 की जो परीक्षा है अब वो हो रही है, अंतिम चरण में है। 280 परीक्षा केंद्र हैं, 82,917 अभ्यर्थी हैं जो कि परीक्षा दे रही हैं लेवल 1 यानी कि पीआरटी की परीक्षा। तो एस्टेट की परीक्षा अब अगर ये सेकंड शिफ्ट जैसे खत्म होगी, एस्टेट की परीक्षा खत्म हो जाएगी। 2 दिन के लिए आयोजित की गई थी। आज जिन अभ्यर्थियों ने पहली शिफ्ट की परीक्षा दी है उन अभ्यर्थियों का एग्जाम अगर बात की जाए अच्छा गया है। उनकी तरफ से कई प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं कि जिस तरीके का उन्हें चाहिए था एग्जाम, उसी तरीके की कुछ उम्मीदें उनकी जो थी वही उम्मीदें रही। और कहीं ना कहीं उनका जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर जो रहा, जिस तरीके की तैयारियां उन्होंने की थी उसी से रिलेटेड कुछ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं एग्जाम देने से पहले जो नर्वस एक्साइटमेंट उनके अंदर नजर आ रही थी, वैसी एक्साइटमेंट एग्जाम खत्म होने के बाद भी नजर आई है। हालांकि जब दूसरी शिफ्ट खत्म होगी आज की एस्टेट की परीक्षा की, तो देखने वाली बात होगी कि अभ्यर्थियों की एग्जाम जो है वह कैसे गए हैं। हालांकि आप जानते हैं कि जब भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम होता है या किसी भी तर्ज पर एग्जाम दे रहे हैं तो उसकी तैयारियां लोग लंबे समय से कर रहे होते हैं और लोगों को उम्मीद होती है कि उनका जो एग्जाम है उत्तीर्ण वो करना चाहते हैं अपने एग्जाम को, क्योंकि ये बेहद जरूरी हो जाता है अगर हम लोग टीचर लेवल पर हम बात करते हैं तो फिलहाल 280 केंद्र हैं। अब देखिए मेटल डिटेक्टर तलाशी के लिए इसे रखा गया ताकि कोई ऐसी चीज अभ्यर्थियों की बॉडी में ऐसी चीज ना छिपी हो जिससे कि बाद में अगर पता चले तो उस पर एक्शन लेना पड़े। तो ऐसे में परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू कर दी गई, जैसे सीटी में भी की गई थी। और देखिए सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। एआई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया। मोबाइल फोन पर भी प्रतिबंध है। एस्टेट को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कैसी है हम आपको बता दें और किस जिले में कितने केंद्र हैं। देखिए गुरुग्राम में 143 हैं, हिसार में 113 है, सोनीपत में 87, फरीदाबाद में 85, रोहतक में 83, रेवाड़ी में 82, महेंद्रगढ़ में 60, जींद में 59, पलवल में 50, कैथल में 48, पानीपत में 47, करनाल में 45, कुरुक्षेत्र में 45, फतेहाबाद में 42 केंद्र हैं। तो अलग अलग जिलों के हम केंद्र बता रहे हैं कि किन जिलों में कितने केंद्र बनाए गए हैं। अंबाला में 40 हैं, पंचकुला में 32, नूंह में 26, यमुनानगर में 36, चरखी दादरी में भी देखिए 34 केंद्र। तो मेटल डिटेक्टर तलाशी जो है इससे ली जा रही है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है वो किया गया है ताकि कोई और अन्य व्यक्ति किसी अभ्यर्थी की जगह एग्जाम ना दे। परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू की गई। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी जो है की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद और एआई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। एस्टेट को लेकर सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से की गई है। मोबाइल फोन पर भी प्रतिबंध लगाया गया। मोबाइल फोन अंदर ले जा सकते हैं, कोई इलेक्ट्रिक गैजेट नहीं ले जा सकते हैं। तो कौन कौन से जिलों में कितने केंद्र बनाए गए हैं वो आप देखिए, इस टैली के माध्यम से टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं।
भावी अध्यापकों के लिए हरियाणा प्रदेश में आयोजित की जा रही हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का दूसरा दिन और दूसरे दिन की आखिरी परीक्षा पीआरटी अध्यापकों की परीक्षा 82,917 अभ्यर्थी प्रदेश के 280 ऐसे ही परीक्षा केंद्रों पर अपीयर हो रहे हैं। हालांकि इस परीक्षा के तुरंत बाद आंसर की वो अपलोड कर दी जाएंगी, उसके बाद आपत्तियां मांगी जाएंगी। 3 अगस्त 5 बजे तक तमाम जो आपत्तियां हैं, एतराज है, वो मांगे जाएंगे। 1,000 रुपए फीस अदा करके किसी भी प्रश्न की अगर कोई आपत्ति है तो उस पर आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर www.bsch.in पर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है। उसके बाद विद्यालय शिक्षा बोर्ड वो आपत्तियां लेगा। अगर आपत्ति सही पाई जाती है तो 1,000 रुपए की ली गई फीस रिफंड भी होगी, ऐसा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों का दावा है। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों का यह भी दावा है कि अगस्त महीने के तीसरे सप्ताह में परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे। हालांकि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी का हमने जिक्र किया था। सीईटी में जिस तरह से 13.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, उस परीक्षा के दौरान ये बात देखने में आई थी कि जो आंसर की थी वो 2 दिन के बाद अपलोड की गई थी, लेकिन यहाँ बैक टू बैक परीक्षा का अवसान और परीक्षा के तुरंत बाद जो आंसर कीज है तीनों लेवल की, उनको अपलोड कर दिया जाएगा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर। ये तमाम तस्वीरें, इस तरह की तस्वीरें हरियाणा के प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर अभी फिलहाल की अगर बात करें, सुबह 673 परीक्षा केंद्र थे जहां पर 2,01,815 अभ्यर्थियों ने अपनी किस्मत आजमाई थी। बारिश के दौर में, बारिश का मौसम, लेकिन बावजूद इसके अभ्यर्थी जो है परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप परीक्षा देने के लिए? पीआरटी की परीक्षा आपकी। बारिश भी है, आज तो सुबह से बारिश चल रही है। जोश कितना है? अच्छा, तैयारी पूरी कर रखी है? अच्छा, सुबह की परीक्षा हुई थी, कल भी परीक्षा हुई है। विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि परीक्षा तो सही, पेपर सही आया। आपको क्या उम्मीद है पेपर सही आएगा? तो आप देख पाएंगे अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? कोहाड़ से। कोहाड़ गांव से आए हैं। अच्छा, सीटी में देखा था कि दूर दराज के परीक्षा केंद्र थे, मतलब दूसरे जिलों में दिए गए थे। यहाँ तो इनर डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, उसी जिले में, गृह जिले में दिए गए। फायदा हुआ है कुछ उसका? जी सर, पूरा फायदा है। हम 3 घंटे दूर गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले निकले होंगे घर से आने के लिए? हाँ जी सर, 20 मिनट का। 20 मिनट। आप कहाँ से आए हैं? लोहारू से। लोहारू से? नजदीक ही है, गृह जिले में ही है, दूर तो नहीं ज्यादा। तो दूसरी परीक्षाएं दी थी आपने? टीजीटी, पीजीटी की कोई लेवल की परीक्षा? टीजीटी की दी थी। वो पेपर कैसा था? सही हुआ। सही था। तो अभ्यर्थी जो है वो पूरी तरह से जोश में है। हालांकि बारिश है, तो बारिश के बीच जो है ये अभ्यर्थी पूरी तरह से कतारों में, यहाँ पर पुलिस बलों की पुख्ता व्यवस्था, जो परीक्षक अमला है वो भी लगातार इसी कवायद में है कि किसी तरह से परीक्षाओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाए। अभी फिलहाल क्योंकि लेवल 1 की परीक्षा है, आखिरी परीक्षा है, और इस आखिरी परीक्षा के बाद तमाम जो OMR सीट्स हैं उनको विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कंट्रोल रूम में ले जाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। हरियाणा में अभ्यर्थियों के द्वारा हर परीक्षा को बड़ी शिद्दत से लिया जाता है। 3 रोज पहले सीईटी की परीक्षा देखी थी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और उसमें जिस तरह से अभ्यर्थियों का जज्बा देखने लायक था। बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हल सुबह से, और 2 लेवल की परीक्षा, दूसरे लेवल की परीक्षा हो रही है, लेकिन अभ्यर्थियों का जोश किसी भी तरह से कम नहीं हुआ है। परीक्षा देने के लिए तमाम जो अभ्यर्थी हैं, चाहे महिला, बहुतायत में अगर बात करें, महिला अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंची है और उसके बाद जो है ये परीक्षा देने के मकसद से आई है। बारिश हो रही है आज तो? हाँ जी बिल्कुल, बारिश में आए हैं। अभी बारिश शुरू हो गई। अभी बारिश शुरू हुई है, मौसम अच्छा हुआ है, तो पेपर की तैयारी है पूरी आपकी? हाँ, एग्जाम अच्छा जाएगा। पहले दिया है कोई लेवल 1? हाँ, पहले दिया हुआ मैंने, सेकंड टाइम है। आज सेकंड टाइम। उससे पहले आज कल में कोई परीक्षा दी थी स्टेट की? आज सुबह दी थी मैंने। आज सुबह दी थी। हाँ जी। तो कैसा था आज का पेपर सुबह का? आज का सुबह बहुत अच्छा रहा, इंग्लिश का था मेरा लेवल 2 में। अभी उम्मीद है कि ये भी अच्छा रहेगा? ये भी अच्छा ही जाएगा। अच्छा, उम्मीद तो आपको भी होगी? हाँ जी। एग्जाम की उम्मीद है? बारिश? हाँ जी, उम्मीद करके तो यही आए। कहाँ से आए हो आप? भिवानी से। लोकल भिवानी से आए हो? ये शुक्र है कि बाहर नहीं जाना पड़ा, नहीं तो बारिश में दिक्कत होती। नहीं, यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है? बारिश में अच्छा लग रहा है, पेपर दे के अच्छा लग रहा है? पेपर दे के अच्छा लग रहा है। अच्छा, उम्मीद। अच्छा, एक है ना, विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अभी थोड़ी देर पहले हम अधिकारियों से बात कर रहे थे, विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल से हम बात कर रहे थे। उनका कहना था कि जैसे परीक्षा खत्म होगी, बैक टू बैक हम इसकी आंसर की अपलोड करेंगे। सीटी की आंसर की 2-3 दिन के बाद आई थी, ये आंसर की अगर जल्दी जल्दी अपलोड की जाती है तो फायदा मिलेगा अभ्यर्थियों को? और क्या, फायदा तो मिलेगा। और रिजल्ट भी ये कह रहे हैं कि रिजल्ट भी तीसरे सप्ताह में जारी किया जाएगा। पता नहीं है, तो ये हम बता रहे हैं कि रिजल्ट तीसरे सप्ताह में जारी किया जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा तो उससे फायदा मिलेगा। हाँ, फायदा मिलेगा।
तो ये कतार में लगना, इस तरह से बारिश में भीगना और उसके बाद अगर नतीजा मिलता है तो सही रहेगा। ठीक। अच्छा, तबीयत खराब हो रही है हमारी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो आप देख पाएंगे कतारें लंबी हैं और लंबी कतारों के बीच इन अभ्यर्थियों को यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि अभी टाइम है और तमाम वो चीजें देखी जा रही हैं। जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को अंदर जाने दिया जा रहा है। जांच का पहला पड़ाव है विद्यार्थियों की फ्रिस्किंग, किसी भी तरह से कोई ऐसी चीज ना हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह, यहाँ तक कि मंगलसूत्र की अनुमति दी गई है, उसके अलावा किसी भी आभूषण की, किसी भी गहने की इनको इजाजत नहीं दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें, पहला फेज ये है, यहाँ से पुलिस टीम के द्वारा बाकायदा जांच के बाद अंदर जाने दिया जा रहा है। मेटल डिटेक्टर से जांच, फ्रिस्किंग की जाएगी, उसके बाद बायोमेट्रिक हाजिरी और बाकायदा जो एडमिट कार्ड है उसके साथ इनका फोटो लिया जाएगा। मैच होने के बाद ही, मिलान होने के बाद ही इनको परीक्षा केंद्र के अंदर जाने दिया जाएगा। और उसके बाद तीसरी आंख की निगरानी में, जी हाँ, थर्ड आई, तीसरी आंख की निगरानी में, यानी सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में पूरी परीक्षा हो रही है। यहाँ इस परीक्षा केंद्र में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। पूरे जिले का कंट्रोल रूम अगर मैं बात करूं, पूरे जिले का कंट्रोल रूम डीओ कार्यालय में बनाया गया, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में, और पूरे प्रदेश के तमाम परीक्षा केंद्रों का जो कंट्रोल रूम है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वितीय तल के सीक्रेसी रूम में बनाया गया है, जहां पर लाइव मॉनिटरिंग, लाइव निगरानी की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे, जैमर्स, तमाम वो चीजें वो ये दर्शाती हैं कि परीक्षा की जो पवित्रता है वो किसी भी सूरत में भंग ना होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित करवाई जा रही एचटेट यानी हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि प्रदेश भर में भावी अध्यापकों के लिए संचालित करवाया जा रहा है, उस परीक्षा को लेकर फुल प्रूफ सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। प्रश्न पत्रों के विद्यालय शिक्षा बोर्ड के संचालन कक्ष से लेकर के और उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है वहां से जाने तक और वहां से परीक्षा भवनों में आने तक की जो कड़ी दर कड़ी जोड़ी गई है वो काफी महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इस मायने में है कि किसी तरह से सुरक्षा में कोई ब्रीच ना हो, किसी तरह से सुरक्षा में कोई सेंध ना लगे, किसी भी तरह से जो परीक्षा की शुचिता है वो भंग ना हो। इसके मद्देनजर इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि जहां स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है खजाना कार्यालयों में, तमाम जिलों के जो खजाना कार्यालय है जिला मुख्यालयों पर, पूरे प्रदेश की बात करें तो 22 जिलों और 2 जो उपमंडल स्तर के कार्यालय है वहां पर, मुख्यालय है वहां पर ये परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पूरे सूबे में 673 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे तीनों ही परीक्षाओं के लिए। अगर लेवल 3 की परीक्षा की बात करें जो कि 30 तारीख को बाद दोपहर 3 बजे से 5:30 बजे तक संचालित करवाई गई थी, पूरे प्रदेश में उस परीक्षा के लिए 1,20,800 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने अपनी किस्मत आजमाई थी। और उसके बाद दूसरे दिन की यानी आज की जो परीक्षा थी, परीक्षा में पहले सत्र में अगर मैं परीक्षार्थियों की बात करूं 2,01,815 अभ्यर्थी वो परीक्षा में बैठे थे 673 परीक्षा केंद्रों पर। अब फिलहाल की अगर बात करें तीसरे सत्र की यानी लेवल 1 की परीक्षा, पीआरटी की परीक्षा, 82,719 अभ्यर्थी, पूरे प्रदेश में 280 परीक्षा केंद्र। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग रूम से प्रश्न पत्र ले जाने का हम जिक्र कर रहे थे, जिला उपायुक्त कार्यालय के 2 प्रतिनिधि और इसके अलावा हरियाणा पुलिस के सशस्त्र बल के 2 जवान और साथ ही साथ अगर बात करें विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 2 अधिकारी, उनकी मौजूदगी में प्रश्न पत्र ले जाए गए हैं तमाम परीक्षा केंद्रों पर। इसी तरह के परीक्षा केंद्रों पर ये प्रश्न पत्र लेकर जाए जा रहे हैं। और इसके बाद बाकायदा जो बॉक्स है, जिस बॉक्स में प्रश्न पत्र लेकर जाए जाते हैं, वो बॉक्स 2 ताले रखता है, 2 चाबियां, एक चाबी विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो सेंटर सुपरिंटेंडेंट जो नियुक्त किया गया उसके पास, और दूसरी चाबी जो है वो जो अधिकारी जा रहे हैं, जो अधिकारी ये प्रश्न पत्र लेकर जा रहे हैं, दूसरी चाबी उनके पास होती है। दोनों चाबी जब मैच करेंगी तभी जो है ताला खोला जाएगा। उसके बाद बाकायदा सील खोली जाएगी सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में। साथ ही साथ अगर बात करें जहां पर जो वीडियोग्राफी हो रही है उसकी निगरानी में, ठीक उसी तरह से पूरी परीक्षा तीसरी आंख की निगरानी में होने के बाद ओएमआर सीट्स उनको सील किया जाता है बाकायदा गिनती के बाद। उस ओएमआर सीट को सील करने के बाद उसी तरह से उन्हीं अधिकारियों की मौजूदगी में स्ट्रॉन्ग रूम में ले जाया जाता है और स्ट्रॉन्ग रूम से उनको कलेक्शन सेंटर से सीधा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के मुख्यालय पर, और विद्यालय शिक्षा बोर्ड के मुख्यालय पर लाने के लिए हरियाणा पुलिस की एस्कॉर्ट्स उनको जो है लेकर आती है। और साथ ही साथ जिस वाहन में उनको लेकर आया जा रहा है वो वाहन भी पूरी तरह से सीधे चलेंगे, किसी तरह से कोई अवरोध, किसी तरह कोई रुकावट पैदा ना हो, इसके मद्देनजर लोकेशन भी शेयर की जा रही है। यानी पूरी तरह से फुल प्रूफ सुरक्षा, और सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें उसके बाद अब परिणाम पर आते हैं। परिणाम जो है
किन स्तरों में तैयार किया जाएगा। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अंदर स्ट्रॉन्ग रूम जो बनाया गया बाकायदा पूरी तरह से सील किया गया, जो भी OMR सीट्स आई हैं उनको बाकायदा उनका ICR किया जाएगा, यानी इमेज कैप्चरिंग वो की जाएगी। उसके बाद उनको विभिन्न जो अलग अलग एजेंसीज हैं, अलग अलग फर्म्स हैं, उनके द्वारा उसको जांचा जाएगा। और जांचने की जो प्रक्रिया है, एक फर्म के द्वारा जांचने के बाद दूसरी फर्म से उसको चेक करवाया जाएगा। और इसके बाद की जो स्थिति है, यानी 0 एरर, अगर कोई एरर आती है तो तीसरी फर्म से उसको चेक करवाया जाएगा, चौथी फर्म से चेक करवाया जाएगा। इसके बाद नतीजे तैयार किए जाएंगे। और जहां तक नतीजों का प्रश्न है, तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तीनों लेवल की परीक्षा के नतीजे वो अगस्त महीने के तीसरे सप्ताह तक जारी किए जाएंगे। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों का ऐसा दावा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। तो देखिए, दूसरी शिफ्ट में लेवल 1 यानी कि PRT के लिए जो है एग्जाम चल रहा है। फिलहाल 280 केंद्र हैं जिन पर एग्जाम चल रहा है। एस्टेट की परीक्षा का आज दूसरा दिन है और दूसरे शिफ्ट का एग्जाम 3 बजे शुरू होना था, जो कि शुरू हो गया है। महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। महेंद्र, देखिए, एस्टेट की परीक्षा का आज दूसरा दिन है। पहली शिफ्ट खत्म हो गई है, आज दूसरी शिफ्ट शुरू हो गई है। 3 बजे से एग्जाम शुरू हुआ। कैसी तस्वीरें करनाल से सामने आ रही हैं? बिल्कुल सरिता, देखिए, एस्टेट की परीक्षा का आज अंतिम चरण है और आज के दिन जो दूसरे सत्र की परीक्षा थी वो अभी से करीब 15 मिनट पहले ही शुरू हुई है। 2 बजे तक अभ्यर्थियों की एंट्री थी परीक्षा केंद्रों पर और अब ये परीक्षा जो है शुरू हो चुकी है। 2.5 घंटे की परीक्षा 5 बजे तक चलेगी। आज एस्टेट लेवल 1 के लिए ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। PRT की परीक्षा इसको कहेंगे। कुल 9 परीक्षा केंद्र करनाल जिले में बनाए गए हैं, जिनमें 2562 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। जिस तरह से सुबह के सत्र में भी परीक्षा आयोजित की गई थी लेवल 2 के लिए, तो वही जो कड़े प्रबंध जो सुरक्षा के देखने को मिले थे, वही प्रबंध अब भी जारी हैं। और सघन जांच के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश मिला है। कड़ी सुरक्षा प्रबंध रखे गए हैं। इसके अलावा निगरानी लगातार रखी जा रही है कि ताकि जो परीक्षा है वो पूरी तरह से निष्पक्ष हो, किसी तरह की गड़बड़ी उसमें सामने न आए। तो ये अंतिम चरण है एस्टेट की परीक्षा का, जो 5:30 बजे संपन्न हो जाएगी। बिल्कुल, आपसे ये पूछना चाहूंगी, जो पहली शिफ्ट के अभ्यर्थी हैं, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं उनके सामने आई है? जो उनका एग्जाम दिया है, क्या कुछ उन्होंने कहा? बिल्कुल, देखिए, बड़ी बात होती है कि परीक्षाओं को लेकर जो अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हैं वो किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं, वो कितने संतुष्ट हैं। जहां तक हमारी जो पहली शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था उस अभ्यर्थियों से जो बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो इन परीक्षाओं के जो प्रबंधन है उसको लेकर बेहद संतुष्ट हैं। चाहे वो परीक्षा केंद्र के बाहर की तैयारियां हों, चाहे परीक्षा केंद्र के अंदर की व्यवस्था हो, उससे पूरी तरह से संतुष्ट नजर आए हैं। दूसरी बड़ी बात होती है कि जो प्रश्न पत्र आता है उसके पैटर्न को लेकर कई बार सवाल उठते हैं, लेकिन अभ्यर्थियों ने जब हरियाणा के साथ बात की तो उन्होंने बताया कि वो अब की बार जो प्रश्न पत्र आया है उसका प्रारूप वही है जो इस लेवल की परीक्षा का होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात थी कि परीक्षा जो है और बिना किसी गड़बड़ी के हो, यानी कि नकल रहित परीक्षा हो। इसको लेकर भी छात्र जो है संतुष्ट नजर आए कि परीक्षाओं में किसी तरह की कोई ऐसी शिकायत सामने नहीं आई है। ऐसे में हर लिहाज से अभ्यर्थी है तो इन परीक्षाओं को लेकर संतुष्ट थे। ठीक है महेंद्र, बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।